नमोद क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी ओडकाट क्षेत्रीय भाषा में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। अपने विचार आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बराबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ब्राह्मणों का मानना है कि इंद्रदेव बहुत ही घमंडी देवता था। ब्राह्मणों का कहना है कि इंद्रदेव बहुत ही घमंडी देवता था। उसके आंगन में तो अप्सरा नाचती थी। उसके आंगन में तो इंद्रदेव की परियां नाचती थी। ब्राह्मणों का कहना है कि भक्त ध्रुव ने एक और इंद्रदेव का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया था। भक्त ध्रुव ने एक और इंद्रदेव का सारा अहंकार मिट्टी में मिला दिया था। एक कहानी राजा उत्तानपाद की। राजा उत्तानपाद की दो पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम सुनीति था, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। राजा उत्तानपाद की पहली शादी सुनीति से हुई, जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा उत्तानपाद को वंश ही बढ़ाना था। अपनी राजगद्दी, अपना राज सिंहासन, राजपाट त्यागने के लिए पुत्र की भी जरूरत थी। तो इसके चलते राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी सुरुचि से की। पहले राजा उत्तानपाद पर एक भी संतान नहीं थी। कुछ दिनों पश्चात राजा उत्तानपाद पर एक नहीं बल्कि दो संतान उत्पन्न हुई। पहली रानी का बड़ा पुत्र ध्रुव था। छोटी रानी सुरुचि का छोटा पुत्र उत्तम था। एक बार राजा उत्तानपाद युद्ध से लौट रही थी। युद्ध से लौटकर राजमहल आ रहे थे। सुरुचि उनके स्वागत के लिए फूल माला सजाकर राजा उत्तानपाद के पास पहुंची। राजा उत्तानपाद का स्वागत करने ही वाली थी, तब तक राजगुरु आ चुका था। राजगुरु ने कहा, ठहरो ठहरो राजन, ये आप क्या अनर्थ करने जा रही हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका स्वागत करने के लिए तो पहला अधिकार तो बड़ी रानी का है। बड़ी रानी सुनीति का अधिकार है। राजा उत्तानपाद ने कहा, हे राजगुरु, छोटी पत्नी स्वागत करे या बड़ी पत्नी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो दोनों पत्नियों को समान रखता हूँ, समान मानता हूँ। राजगुरु ने कहा कि राजन, तुम भूल रहे हो राजन, कि जो राजा करता है प्रजा उनका अनुकरण करती है। तो सुरुचि ने राजगुरु से कहा कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जब राजमहल के राजा उत्तानपाद
की सहमति ही है। जब राजा उत्तनपाद को कोई ऐतराज नहीं है तो आपको क्या ऐतराज है? ऐसा कहते हुए राजा उत्तनपाद का स्वागत किया। उधर ध्रुव अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ, तुम नहीं जा रही हो राजा को स्वागत करने के लिए? माँ ने कहा, बेटा हमको बुलाया ही नहीं है, हम क्यों जाएं स्वागत करने के लिए जब हमको बुलाया ही नहीं है। तो ध्रुव जिद पर अड़ गया। ध्रुव कह रहा था कि मुझे अपने बाप से बात करनी चाहिए, मुझे अपने पिताजी से बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो वो भगता भगता राजा उत्तनपाद के पास पहुंचा। राजा उत्तनपाद के राजमहल में, राजकक्ष में पहुंचा। जैसे ही ध्रुव को देखा, राजा उत्तनपाद ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। गोदी में उठाते हुए ध्रुव को सुरुचि ने देख लिया कि मेरा बेटा उत्तम जमीन पर खड़ा है, ध्रुव राजा उत्तनपाद की गोदी में बैठा है। सुरुचि को क्रोध आया, गुस्सा आया। उसने ध्रुव की बाहें पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे भला बुरा कहा कि भिखारिन के पूत, तेरी इस राजमहल में आने की हिम्मत कैसे हुई? बेटा ध्रुव, तू राजा उत्तनपाद की गोदी में नहीं बैठ सकता? बेटा ध्रुव, तू राजा उत्तनपाद की गोदी में नहीं बैठ सकता। राजा उत्तनपाद की गोदी में तो मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। राजा उत्तनपाद का सिंहासन राजपाट तो मेरे बेटे उत्तम का है, तेरा नहीं। जा बेटा ध्रुव, भगवान विष्णु की तपस्या कर, भगवान विष्णु की भक्ति कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़े, तब तुझे राजा उत्तनपाद का राजपाट, राज सिंहासन नसीब हो। इतने ताने सुनकर ध्रुव रोता बिलखता अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से कहने लगा, माँ, मुझे छोटी माँ ने बहुत डांटा है, मुझे छोटी माँ ने मुझे बहुत डांटा है, मुझे बहुत फटकारा है। आपको भिखारन का? माँ, मेरी छोटी माँ ने डांटा है, फिर भी मेरा पिता ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर मेरे पिता ने छोटी माँ को रोकने की कोशिश नहीं की। राजा उत्तनपाद ने रोकने की कोशिश नहीं की माँ। ये ख्याल ध्रुव के दिमाग में बैठ गई। माँ कहने लगी, बेटा चुप हो जा, बेटा ध्रुव चुप हो जा, भगवान विष्णु है तो तेरे पास, भगवान विष्णु सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। ये विचार ध्रुव सोच रहा था कि मेरी छोटी माँ ने भगवान विष्णु का नाम लिया,
जब मुझे डांटा फटकारा तो भगवान विष्णु का नाम लिया, और मेरी खुद की माँ भी भगवान विष्णु का ही नाम ले रही है। मेरी खुद की माँ मुझे समझा रही है, फिर भी भगवान विष्णु का नाम ले रही है कि भगवान विष्णु सब कुछ अच्छा कर देंगे। ये भगवान विष्णु कौन है? कौन है ये भगवान विष्णु? इसी ख्याल में दिन ढला, शाम ढली, रात को शयन कक्ष में सोने चली गई। ध्रुव की रात 12 बजे नींद फट गई, नींद खुल गई। ध्रुव के दिमाग में यही विचार आ रहे थे, यही सोच रहा था, बार बार यही सोच रहा था कि मेरी छोटी माँ ने मुझे डांटा, फिर भी भगवान विष्णु का नाम ले रही थी। मेरी खुद की माँ ने मुझे समझाया, फिर भी भगवान विष्णु का नाम ले रही थी। ये भगवान विष्णु है कौन? कौन है भगवान विष्णु? कैसा है भगवान विष्णु? कहाँ है भगवान विष्णु? मुझे भगवान विष्णु से मिलना है, मुझे भगवान विष्णु को देखना है, मुझे भगवान विष्णु को पाना है। वो ध्रुव पलंग से उठकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने चला गया और भगवान विष्णु की मूर्ति से कहने लगा, भगवान विष्णु मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रात में अपनी सोती हुई माँ के पैर छूकर वो जंगल की तरफ निकल चुका। वो ध्रुव जंगल की तरफ निकल गया। कुछ दिनों ही पश्चात राय दरबारी राजगुरु के पास आए। राजगुरु राजगुरु राजगुरु, अनर्थ हो गया। राजगुरु पूछ रहा था कि ऐसा क्या अनर्थ हो गया। वो बोल रहे थे कि प्रजा में आक्रोश फैल गया। प्रजा में आक्रोश फैल गया। वो गुस्से में, वो सारी प्रजा यही कर रही है कि ध्रुव को सुरुचि ने कुछ कहा है। सुरुचि की वजह से ध्रुव घर छोड़कर, राजमहल छोड़कर बाहर चला गया। तब राजगुरु ने राज दरबारियों को समझाया, उनसे कहा कि राजा उत्तनपाद तो अपने पुत्र की वृद्धावस्था में पड़ा हुए हैं। वो इस टाइम कुछ भी प्रजा से कुछ नहीं कह सकते, प्रजा के बारे में कुछ भी हित के बारे में नहीं सोच सकते। हम भी तो एक तरह से प्रजा ही हैं, आप भी प्रजा हैं। राजा के लिए तो प्रजा ही पुत्र समान होती है। तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रजा को संतुष्ट करें, उससे कहें कि सुरुचि ने ध्रुव को नहीं निकाला है, सुरुचि ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा है। ध्रुव तो मिशन के लिए निकल गए हैं। जब वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर ध्रुव जंगल में चला जा रहा था, चलता जा रहा था। घनी अंधेरी रात थी, सुनसान जंगल था। वहीं से नारद प्रकट हुआ। नारद, नारायण 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 नारायण। हे बालक, इतनी घनी रात में आप कहाँ जा रहे हो? इतनी घनी रात में आप कहाँ जा रहे हो? वापस लौट जाओ।
कहाँ जा रहे हो इतनी घनी रात में? इतने सुनसान जंगल में आप कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं है कि अंधेरी रात में आपको डाकू कोई हानि पहुंचा दें, कोई राक्षस हानि पहुंचा दें, कोई सर्प डस जाए, कोई जंगली जानवर खा जाए? लौट जाओ। वो भक्त ध्रुव बड़ा जिद्दी था। वो कह रहा था कि भगवान विष्णु के पास जाना है। ये गुरुवर, मुझे भगवान विष्णु के पास जाना है, मुझे भगवान विष्णु को देखना है, मुझे भगवान विष्णु को पाना है। वो नारद कह रहा था कि आपको किसने बता दिया भगवान विष्णु? क्यों पाना चाहते हो भगवान विष्णु को? वो बालक कह रहा था कि मेरी छोटी माँ ने कहा कि भगवान विष्णु आपका सब कुछ अच्छा कर देंगे। मेरी छोटी माँ ने कहा, मेरी खुद की माँ ने कहा, मेरी माँ छोटी माँ ने मुझे डांटा पर भी भगवान विष्णु का नाम लिया। मेरी खुद की माँ भी बोल रही थी कि भगवान विष्णु सब कुछ अच्छा कर देंगे। मुझे भगवान विष्णु को पाना है, मुझे भगवान विष्णु को देखना है, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। और नारद कह रहे कि ये बालक भगवान विष्णु नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है, आप घर जा सकते हो। पर वो बालक तो जिद का पक्का था। वो न तो नारद की बात सुन रहा था, वो आगे आगे चलता जा रहा था कि मुझे तब नारद ने बालक से कहा कि बेटे रुको, मैं भगवान विष्णु का रास्ता जरूर बताऊंगा। अगर तू भगवान विष्णु के पास ही तो जाना चाहता है तो मैं भगवान विष्णु का रास्ता बताऊंगा। थोड़ा रुको, तो थोड़ा रुको, ठहरो, मैं भगवान विष्णु का पता बताऊंगा। तो ध्रुव रुक गया, पूछने लगा कि ये गुरुवर बताओ, मुझे भगवान विष्णु के पास जाना है। नारद ने कहा कि बेटे, भगवान विष्णु के पास जिंदा व्यक्ति नहीं जा सकता। भगवान विष्णु को तो मरने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव को बोल रहा था कि मुझे जिंदा भगवान विष्णु के पास जाना है, तो मैं भगवान विष्णु के पास नहीं जा सकता, तो भगवान विष्णु तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद ने कहा कि हाँ बेटे, ये सच है कि भगवान विष्णु के पास तो कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो मुर्दा ही पहुंच सकता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी तभी भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकता है। पर यह निश्चित है भगवान विष्णु आपसे मिलने खुद आ जाएंगे, पर उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। ये भक्ति बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो ध्रुव बोल रहा था कि मैं सारी समस्याओं का सामना करूंगा, मैं सारे कष्टों को झेलूंगा। अब तो भगवान विष्णु का पता बताओ। तब नारद ने कहा कि बेटे, मैं तुझे मंत्र दे रहा हूँ, उसके सारे तू भगवान विष्णु तक पहुँच सकता है। भगवान विष्णु तेरे से खुद मिलने आएंगे। ये मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके सारे तू भगवान विष्णु तक पहुंच सकता है, भगवान विष्णु तुझसे खुद मिलने आएंगे। जा बेटे, इसी मंत्र का जप करना, आगे जाकर एक वृक्ष मिलेगा, एक चबूतरा मिलेगा, उस चबूतरे के नीचे
उस चबूतरे पर वृक्ष के नीचे बैठ जाना और इसी मंत्र को जपते रहना। इसकी कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। हाँ पुत्र, तुझे अन्न जल का त्याग करना पड़ेगा। ध्रुव चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते जा रहा था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया, इसी मंत्र का जाप कर रहा था। तब तक विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी आई। वो कह रही थी, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, मैं तेरे लिए भोजन लाई हूँ, मैं तेरे लिए जल लाई हूँ। बेटा भोजन खा ले, बेटा जल पी ले। ध्रुव कह रहा था, माँ मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक मुझे भगवान विष्णु नहीं प्राप्त हो जाएंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, न कुछ पीऊंगा। उधर इंद्र को पता पड़ा कि पृथ्वीलोक पर एक छोटा सा नन्हा सा बालक भक्ति कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है। इंद्रदेव को डर लग गया कि कहीं वो नन्हा सा बालक इंद्र के सिंहासन को नहीं मांग ली। इंद्र का सिंहासन इतना सुंदर है कि हर व्यक्ति की ताक रहती है कि इंद्र का सिंहासन मिल जाए। कहीं वो भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वो मेरे सिंहासन को नहीं मांग ली। इंद्रदेव ने ध्रुव की भक्ति को भंग करने के लिए उसने आंधी, तूफान, बारिश प्रकट की। उन्होंने अप्सराएं भेजी, यहाँ तक कि अग्नि को भी प्रकट कर दिया। पर ध्रुव की भक्ति को भंग नहीं कर सका, ध्रुव को टस से मस नहीं कर सका। ध्रुव के पास इतनी दिव्य शक्तियां प्रकट हो गई कि वो इंद्रदेव ध्रुव की तपस्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सका। ध्रुव ने गुरुवर को बुलाया कि ये गुरुवर, अब कहाँ हो, कहाँ हो आप? नारद प्रकट हुआ, नारायण नारायण नारायण, हे पुत्र मैं तो यही हूँ आपके पास, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ आपके पास। अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो? ध्रुव ने कहा कि ये गुरुदेव, आप तो झूठ बोल रहे थे, आप तो झूठ बोल रहे थे कि भगवान विष्णु आपसे मिलने आएंगे। भगवान विष्णु तो अब तक नहीं आए, भगवान विष्णु है ही नहीं। तो नारद ने कहा, बेटा मैंने तो यही कहा कि भगवान विष्णु है ही नहीं, भगवान विष्णु नहीं है। पर वो नन्हा सा बालक, वो तो बस जिद पर अड़ा था, अपनी जिद पर अड़ा था कि मुझे भगवान विष्णु का रास्ता बताओ, मैं भगवान विष्णु तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं भगवान विष्णु को देखना चाहता हूँ। वो नारद उस नन्हे से बालक के आगे घुटने टेक देते थे, वो नन्हे से बालक के आगे हार जाते थे। तब नारद ने कहा कि बेटा तुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, भगवान विष्णु तक पहुंचना है, तो तुझे एक और भगवान विष्णु का नाम मंत्र का जाप करना है, पर तुझे सांस रोकनी है, हमेशा हमेशा के लिए सांस रोकनी है।
जब तक आपके पास भगवान विष्णु ने आ जाए तब तक आप सांस मत लेना। भगवान विष्णु खुद तुम्हारे पास आएंगे, वो खुद तुमसे मिलने आएंगे। भक्त ध्रुव ने यही किया। उसने एक बार मंत्र जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसने हमेशा हमेशा के लिए सांस को खींच ली। इंद्रदेव को पता पड़ा कि एक नन्हा सा बालक, उसने अपनी सांस रोक ली। सभी पृथ्वी लोक की सांसें रुक रही थी, सभी पृथ्वी लोक की सांसें थम रही थी। जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवरों, पेड़ पौधे, जंगलों की सभी की सांसें रुक गई। पेड़ सूखने लगे, पशुओं की सांसें रुकने लगी, उनके अंदर ही अंदर दम घुट रही थी। देवताओं की भी सांसें रुक रही थी। तब इंद्रदेव त्राईमाम 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 करते हुए विष्णु भगवान के पास पहुंचा। तब इंद्रदेव त्राईमाम त्राईमाम करते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचा कि ये ब्रह्मा, ये भगवान, एक पृथ्वी के ऊपर एक नन्हा सा बालक भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसे रोको, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, कीट पतंगों की सभी की सांसें रुक गई हैं। उसने अपनी खुद की सांस रोक ली, सभी की सांसें रुक गई हैं। उसे रोको किसी न किसी प्रकार, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि ये देवतागण, इसमें मैं कौन हो सकता हूँ रोकने के लिए? मैंने तो सृष्टि की रचना की, अब पालनहार तो वो विष्णु हैं। और वैसे भी तो भक्ति तो विष्णु भगवान की कर रहा है। ये जो नन्हा सा बालक भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो भगवान विष्णु की कर रहा है, तो इसका समाधान तो वही निकाल सकते हैं। तो ब्रह्मा और देवतागण, इंद्र पहुंचे भगवान विष्णु के पास। त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम, हे भगवान, एक नन्हा सा पृथ्वी लोक पर बालक, नन्हा सा बालक आपकी भक्ति कर रहा है, आपको तन की खबर नहीं है। तो विष्णु भगवान खुश हुए। वो बोल रहे थे कि अब ये मेरा सवाल नहीं है। अब वो भक्त ध्रुव की भक्ति तक ये मेरा सवाल नहीं है, पूरे विश्व, पूरी सृष्टि का सवाल है, बन चुका है। तो अब मुझे भक्त के पास पहुंचना चाहिए। भगवान विष्णु उस ध्रुव के पास आए कि ये ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया, आपने बुलाया, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं आ गया आपके पास। ध्रुव ने देखा तो जैसे ही भगवान विष्णु ध्रुव के पास पहुँचे तो ध्रुव पूछ रहा था कि ये भगवान, आप बताओ कि मेरी छोटी माँ ने मेरे पिता की गोद से क्यों उतार दिया? तब भगवान विष्णु ने ध्रुव को गोद में बिठाया, उसके सिर पे हाथ रखा, पूरी दिव्य शक्तियाँ उस ध्रुव के शरीर में प्रकट कर दी। तब ध्रुव बोल रहा था कि हे गुरु, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारा एहसास हो गया, मुझे सारा ज्ञान मिल गया कि मैं क्यों गोद से उतारा।
भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुवर ये तीनों छोड़ने आए ध्रुव के घर। भगवान विष्णु कह रहे थे कि अब हम ध्रुव अकेला नहीं जाएगा, अब हम तीनों चारों छोड़कर उस ध्रुव को घर तक पहुंचा के आएंगे। ध्रुव राजमहल में आया, सुरुचि के पास, सुरुचि से मिला। सुरुचि ने ध्रुव को देखा, बेटा ध्रुव आ गया, तू कहाँ गया था कितने दिनों से, कहाँ गया बेटा? ये सब मेरी वजह से हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो ध्रुव ने कहा कि माँ, ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये तो भगवान विष्णु तक मुझे पहुंचने का रास्ता मिला। सुरुचि ध्रुव को लेकर राजा उत्तानपाद के पास पहुंची, सुनीति के पास पहुंची। सुरुचि राजा उत्तानपाद से कह रही थी कि ये राजन मैं शुभ संदेश लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए शुभ संदेश लेकर आई हूँ। तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि बेड़ी शोध कंजरी, हट जा मेरी नजरों के सामने से। तूने आज तक तो कभी शुभ संदेश नहीं दिए, अब तू मुझे शुभ संदेश सुना रही है, मेरे जले हुए पर नमक छिड़क रही है। तब इतने में ध्रुव सुरुचि के सामने आया। राजा उत्तानपाद ने भगकर ध्रुव को गोदी में उठा लिया। हे ध्रुव, बेटा ध्रुव, कहाँ गया तू, कहाँ चला गया बेटा? हम तुझे खोज रहे थे, आपको कहाँ नहीं खोजा। सुनीति राजा उत्तानपाद यही बार बार, बेटे ध्रुव हम कहाँ चला गया था, हम तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं खोजा, कहाँ चला गया था? तब सुरुचि कह रही थी कि हे राजन, अब ये पुत्र ध्रुव पहले जैसा नहीं रहा, अब तो भगवान विष्णु से भी मिलकर आया है, भगवान विष्णु से मिलकर आया है। तो राजा उत्तानपाद कह रहा था कि ये पुत्र भगवान विष्णु से मिलकर आया है, ये कैसे हुआ? ध्रुव ने कहा कि ये मेरी छोटी माँ की वजह से हुआ, कि मेरी छोटी माँ ने ही तो रास्ता बताया था भगवान विष्णु का। अगर मेरी छोटी माँ नहीं कहती कि भगवान विष्णु है तो मुझे तो भगवान विष्णु तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो सुरुचि ने राजा उत्तानपाद और सुनीति के पैर छुए, उनसे माफ़ी मांगी। कहते हैं कि बिना भगवान के एक पत्ती भी नहीं हिलती। ये सभी झूठ है, ये सभी झूठ है। यानी भगवान के बिना पत्ती नहीं हिलती, यानी पत्ती को लाने के लिए भगवान की जरूरत होती है, पत्ती वायु से हिलती है। ब्राह्मण कहते हैं कि इंद्रदेव बारिश करता है, बारिश इंद्रदेव नहीं करता। बारिश जब मानसून बनते हैं, जब वो गर्मी पड़ती है, गर्मी सूरज का प्रकाश जमीन पर पड़ता है, जमीन गर्म हो जाती है। जमीन गर्म हो जाती है तो जमीन पर साइंस का मानना है कि जमीन पर 70% पानी है।
70% जल है। जब पानी गर्म हो जाती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, तब वो पानी बाष्प बनकर उड़ता है, बादलों में बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, आकाश में उड़ता है। आकाश में वो छोटी छोटी बूंदों का रूप लेती है, छोटी छोटी बूंद बड़ी बड़ी बूंदों का रूप लेती है, तब वो पर जमीन पर पने बरसने लगता है। आपने देखा होगा, आप अपने घरों में अपनी माँ को देखा होगा, जब वो पानी उबालती है, सब्जी बनाती है, यानी कोई दलिया वगैरह बनाती है, तब वो पानी उबलता है, पानी उबलता है, तो जब वो नीचे चूल्हे कहें या स्टोव कहें या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो जिस पर सब्जी बनती हो या पर पानी को गर्म किया जाता हो, जब वो नीचे से गर्मी लगती है, जब वो जलती है तो नीचे से अग्नि जलती है तो पानी उबलता है, गर्म होता है, पर उबलता है, पानी तो खोलता है तो वही पानी बाष्प बनकर वो तकतरी से छोटी छोटी बूंदों का रूप लेता है। छोटी छोटी बूंदों का बड़ी बड़ी बूंदों में परिवर्तित होता है। वो बूंदें पर वही पानी में आकर गिर जाती हैं। ब्राह्मणों का मानना है कि आंधी तूफान इंद्रदेव करता है। इंद्रदेव नहीं करता। आंधी तूफान कैसे आते हैं? आंधी तूफान चक्रवात की वजह से आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र में पड़ता है तो समुद्र गर्म हो जाता है। वो नमी जब पानी की नमी होती है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, वो गर्मी होती है। जब गर्मी पड़ती है तो वही बाष्प के रूप में, ठंडी गर्म बाष्प के रूप में बदल जाती है। तब वो पानी की घटाओं से इधर उधर घूमती है तो वो आंधी तूफान का रूप ले लेती है। ब्राह्मणों का मानना है कि अग्नि को इंद्रदेव ने प्रकट किया था। इंद्रदेव ने नहीं प्रकट किया था। अग्नि को आदि मानवों ने प्रकट किया था। साइंस के द्वारा बताया गया है कि अग्नि को आदि मानवों ने प्रकट किया, पत्थर से पत्थर रगड़ने से प्रकट हुआ, बल्कि इंद्रदेव ने प्रकट नहीं किया था।